जेएसएससी सीजीएल अजीब दुविधा। जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बहुत ही बढ़िया होंगे आप सभी। साथियों, यहाँ पर एक ऐसी दुविधा आकर खड़ी हो गई है कि हर कोई चाहता है हमारा सिलेक्शन हो, हमारा फिजिकल हो, हमारा एग्जाम हो, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। इसी में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है जो जेएसएससी सीजीएल की है। जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है 21-22 सितंबर को और यहाँ पर बड़े लेवल पर फिर धांधली देखी जाती है। साथियों के द्वारा बहुत सारे प्रूफ दिए जाते हैं आयोग को। उसके बाद ये भर्ती कोर्ट में चली जाती है। कोर्ट में जज साहब की सुनवाई होती है 3 दिसंबर को। सुनवाई होने वाली होती है कि उससे पहले ही जज साहब के पिताजी खत्म हो जाते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है और सुनवाई नहीं हो पाती। 4 दिसंबर को रिजल्ट जारी हो जाता है। 4 दिसंबर को जैसे ही रिजल्ट आया तो बहुत सारे साथियों का यहाँ पर जो प्रोटेस्ट था पहले हो रहा था, जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट आते ही प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, जब भर्ती कोर्ट में चल रही है तो रिजल्ट कैसे आ सकता है। क्योंकि रिजल्ट जो आया है वो धांधली पूर्ण आया है, इसमें पूरी तरह से धांधली है और पढ़ने वाले बच्चों का कहीं पर नाम नहीं देखने को मिल रहा है ना। 2-4 बच्चे हैं जिनका नाम है और बाकी यहाँ पर वैसी सीटें भरी गई हैं, पढ़ने वाले बच्चों की सीटें नहीं भरी गई हैं। पहली बात तो देखिए, प्रशासन में अगर धांधली खोर जाएंगे और गलत तरीके से चीटर जाएंगे तो प्रशासन में हमारा चीटर ही हो जाएगा, धांधली खोर हो जाएगा और भ्रष्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि भ्रष्ट लोग जाएंगे। तो दूसरा है यहाँ पर, क्योंकि पढ़ने वाले लोग, ईमानदार लोगों का यहाँ सिलेक्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं वो अपनी ईमानदारी खो देंगे और यहाँ पर वो गलत रास्ता अपनाएंगे। तो जो आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, आपने कई राज्यों में देखा भाई, रोजगार न मिलने की वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट आपको देखने को मिले। लोग गलत व्यवसाय अपना लेते हैं, जैसे आतंकवादी, है ना। तो यहाँ पर हाँ, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन हमारा जो बताने का उद्देश्य वो ये है कि भाई फिर ईमानदारी कोई विश्वास ही नहीं करेगा ना, ईमानदारी पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ईमानदारी का तो आजकल जीना ही नहीं है, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई एक कैसी अजीब यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि धांधली, पेपर हुआ, धांधली हुई, पेपर लीक हो गया, सब कुछ दिया गया, उसके बाद भी रिजल्ट आ गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी का 16 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच होना है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों का कहना है, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था और जिन्होंने बहुत सारे प्रूफ दिए थे यहाँ पर, अब वो सभी साथी यहाँ पर एकजुट हो गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि भाई हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने देंगे, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने देंगे, उन्हें रोकेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां रोक लगाएंगे, उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे और डीवी नहीं होने देंगे। क्या ये लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए? विद्यार्थियों की गलती नहीं है, गलती प्रशासन की है। विद्यार्थी तो अपना हक पाने के लिए वो कुछ भी करेगा। अगर आप उसे गलत रास्ता अपनाने के लिए मजबूर करोगे तो वो गलत रास्ता अपनाएगा। लेकिन क्या लोकतंत्र में ये बात सही है कि जनता के द्वारा प्रशासन के काम में अड़चन की जाना, है ना? और वो क्यों कर रहे हैं वो तो आपको पता ही है और वो सही भी कर रहे हैं, जहां तक है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, जनता को जनता का हक देना चाहिए, है ना। यही तो है लोकतंत्र कि जनता का शासन, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, यही तो लोकतंत्र है, यही तो जनतंत्र है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो क्या भारत में लोकतंत्र अब भी स्थापित है? सवाल उठने लगे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश बचा है? तो आंसर आपको खुद पता है इसका कि क्या आंसर है। तो अब बात यह आती है कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा? बताइए, क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा? क्या आपको लगता है कि भाई हो पाएगा? अगर यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो जरूर ही यहाँ पर बहुत ही कड़े कदम उठाए जाएंगे। दोबारा से आपका यहाँ पर रिजल्ट भी कैंसिल हो सकता है, दोबारा से पेपर भी कराया जा सकता है और दोबारा से आपका रिजल्ट भी जारी हो सकता है। तो देखिए, सभी साथी यहाँ पर एकजुट हो गए हैं। सभी साथी वीडियो को शेयर कर देना अगर आप सीरियस में चाहते हैं कि नहीं भाई बच्चों को न्याय मिलना चाहिए
उनके साथ गलत हुआ है, दोबारा से पेपर होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। तो सभी साथियों को एकजुट करो, वीडियो को शेयर कर देना, और ताकि ये वीडियो सरकार तक भी पहुंच जाए। इतना ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को। आपके हक के लिए मैं बात करती हूँ, आपके हक की बात करती हूँ, आपके लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ। तो साथियों, आज भी मैं आपके लिए खड़ी हूँ। आपका बस सपोर्ट चाहिए यहाँ पर कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर चैनल पर जुड़े रहिए, और आप सभी का यहाँ पर ये सपोर्ट चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि भर्ती दोबारा से हो, आप सभी का एग्जाम है वो दोबारा से हो, तो आप सभी बने रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सभी को एकजुट करिए, और 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपके हक के लिए मैं आपके साथ हूं, और पूरी तरह से यहाँ पर आपके साथ हूं। यहाँ पर हर तरीके से आपका जो भी सपोर्ट यहाँ पर मैं हो सकेगा मेरे से, मैं सब कुछ करूंगी, ठीक है ना। तो बाकी आपकी क्या राय है? अब आ सकता है कि भाई क्या है इसका सही निर्णय, क्या होगा इसका सही समाधान, क्या हो सकता है कि भाई दोनों तरफ से हो जाए, कि भाई लोकतंत्र को भी चोट ना पहुंचे, है ना। लोकतंत्र भी बना रहे, प्रशासन भी बना रहे, और यहाँ पर जो ईमानदार है उसे यहाँ पर रोजगार मिले। इसके लिए क्या हो सकता है, ठीक है। बाकी मेरा ये विचार है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी कोर्ट अपना निर्णय सुनाए, सारे तथ्य प्रमाण प्रूफ जितने भी भेजे गए हैं उनको उनकी समीक्षा करे, और उसके आधार पर अपना निर्णय सुनाए, और उसके बाद आगे की भर्ती बहुत ही सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से की जाए। यहाँ पर यही मेरा यहाँ पर विचार है। बाकी आपका क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।